आपका 1 मिनट किसी की जिंदगी बदल सकता है। रेडियो उड़ान पेश करता है 1 मिनट रील कंपटीशन। 1 मिनट मैटर्स। आप यूडीआईडी कार्ड पर रील बना सकते हैं या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के किसी सेक्शन पर, या कोई ऐसी एक्सेसिबिलिटी टिप जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो। अब आप रील से रियल हीरो बन सकते हैं। आपकी रील हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए, वीडियो फॉर्मेट में हो और 1 मिनट से ज्यादा ना हो। लास्ट डेट है 30th जून 2026। विनर्स को दिए जाएंगे धमाकेदार प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होगा 5000 रुपीज, सेकेंड प्राइज 3000 रुपीज, थर्ड प्राइज 2000 रुपीज, फोर्थ एंड फिफ्थ प्राइज 1000 रुपीज। रजिस्टर करने के लिए आज ही विजिट करें www.radioudan.com। For more info, email us at udanempowermenttrust@gmail.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। योग के इस मंच से स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कंवल नयन कमल का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, योग के इस मंच से आज से हम योग की नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं। साथियों, मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर रुख करते हैं अपने योग गुरु सुनील चौधरी जी की ओर और जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आज योग के इस मंच से हमारे योग गुरु सुनील चौधरी जी अपने पिटारे से हम सब के लिए क्या लेकर उपस्थित हुए हैं। योग गुरु का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा तहे दिल से नमस्कार और कमल सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस शो पर आमंत्रित किया। मैं मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम सुनील चौधरी है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं एक टोटली ब्लाइंड पर्सन हूँ और बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरी योगा जर्नी की अगर बात करूँ तो मैं बचपन से ही योगा में इंटरेस्टेड था। जब मैं ब्लाइंड स्कूल में पढ़ता था तब भी ट्रेनर के साथ योगा किया करता था और वही जर्नी मैंने मेरे कॉलेज और वर्क लाइफ में भी कंटिन्यू रखी है। और पिछले 3 सालों में मैंने प्राण योगा थेरेपी सेंटर से योगा की ट्रेनिंग भी ली है और इसी ट्रेनिंग को मैं अब आपके साथ साझा करने इस मंच पे आया हूँ। इस मिनी सीरीज में हम अपन अलग अलग योगा, प्राणायाम और आसनों के बारे में सीखेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि रोजाना हम एक नए प्राणायाम को सीखें और उसके बाद कुछ आसन भी सीखें, जिससे कि आपको आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन में खुशी और शांति का अनुभव हो सके। तो अपन योगा के एक ब्रीफ प्राइमर से स्टार्ट करेंगे। योगा जो वर्ड है वो योग से आता है, जिसका मतलब जोड़ना, यूनाइट करना होता है, जिसका मतलब है कि योगा करने से आपकी बॉडी, माइंड और सोल तीनों यूनाइट हो जाती हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को, अपने लाइफ को हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के साथ जी सकते हैं, जिससे आपको कोई भी बीमारी या कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। तो योगा के जनरली 2 टाइप हैं। एक प्राणायाम, जिन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं, जिसमें आप स्वास्थ्य रिलेटेड अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हैं। इसके अलावा आसन, जिसमें पोस्चर एक्सरसाइजेस भी बोल सकते हैं, जिनमें आप बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग पोजेस में या आकृति में लाते हैं, जिससे कि आपको हेल्थ बेनिफिट होते हैं। आज जिस योगा की अपन बात करने वाले हैं उसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम और इंग्लिश में इसे फोर्स्ड एक्सहेलेशंस भी कह सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। कपालभाति प्राणायाम करने से आपके अंदर की जो स्टेल एयर है, जो बुरी गैस है फेफड़ों में या लंग्स में या
तो वो एक्सेल हो जाती हैं। इसके अलावा थोरेक्स और एब्डोमेन की जो वॉल है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। इसके अलावा अगर आपका डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम है या अपाचन है आपको या कॉन्स्टिपेशन है, उसमें भी इससे मदद मिलती है। तो कपालभाति स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपन पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन में बैठना बहुत ही सरल है। तो आप अगर आलती पालती वर्ड से फेमिलियर हैं तो आप उस पोजीशन में बैठ सकते हैं, जिसमें कि बेसिकली आप नीचे जमीन पर बैठे हैं और आपने पैरों को फोल्ड कर लिया है। जनरली जो पोजीशन होती है जिसमें अपन खाना खाते समय या बाकी समय जब बैठते हैं, तो उसमें पैरों को जो फीट होते हैं, जो जहाँ सोल होती है, तलवा जिसे बोलते हैं, वो जनरली अपनी जांग या थाई के नीचे छिप जाते हैं। बट पद्मासन में ऐसा नहीं होता है। पद्मासन में अपन जो फीट होते हैं, सोल जहाँ पे जिससे अपन पैरों को जमीन पे रख के जिससे चलते हैं, उस तलवे को अपन उस थाई के ऊपर रखते हैं। तो आपने उसे थाई के ऊपर रखा, थाई यानी जांग के ऊपर रखते हैं उसे। और अगर आप एक तलवे को ऐसे रखते हैं कि वो थाई के ऊपर आ जाए मोड़ के, फोल्ड करके, तो ये होता है अर्ध पद्मासन। और अगर आपने दोनों ही तलवों को मोड़ के फीट को थाई के ऊपर रख दिया तो वह पूर्ण पद्मासन या पद्मासन हो जाता है। पूर्ण पद्मासन स्टार्टिंग में करना डिफिकल्ट है, इसलिए आप स्टार्ट अर्ध पद्मासन से कर सकते हैं, जिसमें आपका एक फीट और तलवा पैर थाई के नीचे होगा, एक पैर का तलवा, और दूसरे पैर का तलवा आपका जो पैर है एंकल से नीचे वाला, वो दूसरी थाई के ऊपर, एक थाई के नीचे है और एक थाई के ऊपर। फिर अपने हाथों को आप अपनी नीज पे रख सकते हैं। जो भी आपका रिस्ट वाला पोर्शन है, रिस्ट से थोड़ा आगे जहाँ पे एक्चुअल में हैंड स्टार्ट होता है, वो पोर्शन आप दोनों नीज पे रख सकते हैं, अपने राइट हैंड का राइट नी पे और लेफ्ट हैंड का लेफ्ट नी पे, और अपनी पाम को ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगे, पॉइंटिंग अपवर्ड्स, और दोनों हाथ के पाम को, पाम यानी हथेली को आप ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगे। और इसके बाद अंगूठा और हाथ की पहली अंगुली, जिसे इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, तो उन दोनों को अपने को टच करना है, और बाकी की जो 3 फिंगर्स हैं वो सीधी रहेंगी। तो इस पोजीशन में अपन कपालभाति करेंगे। तो कपालभाति करने के लिए सबसे पहले अपन एक डीप ब्रीथ इनवर्ड्स लेंगे, अंदर लेंगे एक लंबी सा श्वास, और उस श्वास को धीरे से डीप ब्रीथ एक्सेल कर देंगे, बाहर छोड़ देंगे। पहले एक श्वास अंदर लेना है, फिर बाहर छोड़ना है, फिर समथिंग लाइक दिस। एक बार जब आपने छोके लेके बाहर छोड़ दिया, उसके बाद में आप अपने दोनों ही नाकों से एक्सेल करना स्टार्ट करेंगे। मतलब आप बाहर एयर फोर्सफुली निकालने की कोशिश करते हैं, अंदर नहीं लेनी है आपको, बस बाहर निकालना है। जैसे आप मुझे नोटिस करें तो क्योंकि अब आप बाहर एक्सेल कर रहे हैं तो ये फोर्सफुल एक्सेल है, तो आपका स्टमक या एब्डोमेन जो है, पेट, वो पूरा हिलेगा और वो अंदर की तरफ जाएगा। आपकी लंग्स या फिर जो थोरेक्स कैविटी होती है तो वो भी पूरी हिलेगी, क्योंकि आप फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हैं। बट ऐसा अपने को इनहेल नहीं करना है, बस एक्सेल। थोड़ा बहुत इनहेल अपने आप होता है, बट ऐसा इनहेल पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस अपने को एक्सेल पे ही करना है। तो लेट्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं 5 से। जब आप एक्सेल कर रहे होंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा, एब्डोमेन अंदर की तरफ जाएगा, और जब आप और वो अपने आप ही बाहर आ जाता है। जनरली अगर आप इनहेल करते हैं साथ साथ में, इनहेल पे फोकस करते हैं, तो वो कुछ ऐसा लगेगा, तो वो अपने को नहीं करना है। कपालभाति में ये भी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, बट वो दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। कपालभाति के टाइम पे केवल आपका फोकस एक्सेल पे होता है, बाहर सांस छोड़ने पे। अगर आप इसको फिर भी पता लगाना चाहते हैं तो अपना हाथ नाक के आगे ले जाके महसूस कर सकते हैं कि मैं बाहर सांस छोड़ रहा हूं या नहीं छोड़ रहा हूं। तो आपसे हो सके तो 5 बार करें
एक बार में, और फिर धीरे धीरे इसे 10, 15 और 20 एक्सहेलेशन तक आप कर सकते हैं। तो जब आप एक्सहेलेशन पूरी कर लेते हैं 5 या 10 जितने भी आप साइकिल करना चाहते हैं, मतलब जितना भी आपकी कैपेसिटी अलाउ करती है, फोर्स नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप थक जाएं इसको करने के बाद, क्योंकि जो कपालभाति है बहुत ही रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। तो आप इसको एट ए टाइम 5 या 10 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है अपनी क्षमता के हिसाब से ही करें। लेकिन आप जब वो साइकिल खत्म करते हैं तो आपका जो बॉडी है या जो आपका ब्रीदिंग सिस्टम है वो बहुत ही रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। तो इवन आप 10-15 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए, डिपेंडिंग ऑन आपने कितने साइकिल किए हैं, तब तक आप सांस लेना ही नहीं चाहता हो, एकदम पॉज टाइप आ जाता है। तो आप अपने हाथ को भी नाक के सामने ले जाकर उसे महसूस करके समझ सकते हैं कि वो डिफरेंस आया है, मतलब ब्रीदिंग नहीं हो रही है एक्सेल करने के बाद। पर ध्यान रहे ये आपको, अगर आपने लिमिटेड किए हैं, जितनी कैपेसिटी में किया तभी होता है। अगर आपने कैपेसिटी से ज्यादा कर लिए हैं तो आप थोड़ा थक जाते हैं, हाफने लगते हैं, तो वो चीज अपने को नहीं करनी है। तो मे बी मैं कहूँ एडवाइस यही करूंगा कि आप 5 से स्टार्ट करें, फिर 10 करें, फिर 15, 20, फिर 30 ऐसे बढ़ाएं। और ये बात हो रही है एक सेट में, तो ऐसा नहीं है कि आपने 5 ही करके छोड़ दिए, फिर आप थोड़ा पॉज रेस्ट ले 1-आधी मिनट का या 30 सेकंड का, फिर से सेम आप सेट कर सकते हैं। तो ऐसे आप 10-15 मिनट तक की एक्सरसाइज इन टोटल कर सकते हैं, 15-20 सेकंड 30 सेकंड का गैप दे देकर हर सेट के बीच में। और हर सेट में आपको कितने एक्सहेलेशंस करने हैं वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो एक बार जैसे मैं आपको दोबारा लेट्स से अपन 10 का एक सेट चलाते हैं। तो अब मैंने सांस ली है, मैंने एक्सहेल करने के बाद इतनी देर बाद सांस लेना, मेरी नॉर्मल ब्रीदिंग जो है इन एंड आउट चालू की है, क्योंकि वो सिस्टम एकदम रिलैक्स स्टेट में आ जाता है जैसे आप एक्सहेलेशंस खत्म करते हैं आपने, जो भी 10 एक्सहेलेशन से जितने भी लिए हैं आपने। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोट करना है। तो जैसे आप एक्सहेलेशन छोड़ते हैं तो जनरली आपका स्टमक जो है वो जब आप स्टार्ट करते हैं उससे पहले थोड़ा टेंस स्टेट में होता है, थोड़ा टाइट होता है, और जैसे ही आप एक्सहेलेशन खत्म करते हैं तो वो एकदम रिलैक्स स्टेट में आता है। तो आपको लगेगा थोड़ा बाहर भी आ रहा है, अगर डिपेंडिंग ऑन मतलब आपके कितना फैट है उस हिसाब से, तो आपको लगता है थोड़ा बाहर, और विच इज नॉर्मल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि आपके पास वो एक जेंटल पॉज आता है 10-15 सेकंड का। आज के योगा सेशन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए योगा के साथ और सीखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम। साथियों, मित्रों, योग के इस मंच से अभी हम सब ने मिलकर अपने योग गुरु से कपालभाति प्राणायाम के बारे में जाना और समझा, को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हुए इसका निरंतर अभ्यास करते रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो।